तो आज हम बात करेंगे 2025 में रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फिल्म रोज़ारियो के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी अच्छी है, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है ब्रुकलिन में साल था 1999, जहां हम रोज़ारियो नामक एक छोटी लड़की को देखते हैं। और आज उसका फर्स्ट कम्यूनन था, इसलिए उसकी नानी के अपार्टमेंट में सब लोग आए हुए थे। फर्स्ट कम्युनियन एक क्रिश्चियन रस्म है जिसमें एक उम्र में बच्चे या किसी व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट की याद में बियर और वाइन दी जाती है ताकि आगे जीसस उसकी रक्षा करें। रोज़ारियो की मॉम एलेना उसे उसकी नानी को बुलाने को कहती है क्योंकि वो अपने रूम में ही रहती थी, किसी से भी नहीं मिलती थी। रोज़ारियो उन्हें बुलाने उनके रूम में जाती है और उनका रूम बहुत गंदा था, जैसे सालों से वहाँ झाड़ू भी ना लगी हो। रूम में उसे नानी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे काफ़ी अजीब चीज़ें दिखती हैं। वहीं उनका क्लोजेट खुला था और वहाँ रोज़ारियो को एक खून में सना कपड़ा दिखता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी मैं देखता हूँ कि उसकी नानी तो क्लोजेट के पीछे से निकल रही है, यानी कि क्लोजेट के पीछे कोई खुफिया जगह थी। रोज़ारियो की नानी उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसकी नानी किसी और की पूजा करती थी, क्राइस्ट की नहीं। और तभी रोज़ारियो उनके हाथ की उंगली को ब्लीड होता देखती है, जिसे वो छुपा लेती है और नानी रोज़ारियो को वहाँ से जाने को कहती है। इधर हम देखते हैं कि रोज़ारियो का बॉन्ड अपने पिता ऑस्कर से काफ़ी अच्छा है और ऑस्कर रोज़ारियो को हमेशा सेफ फील कराता था। फिर वो सब क्राइस्ट के लिए प्रे करते हैं, लेकिन रोज़ारियो की नानी नहीं करती और वो रोज़ारियो को बस देखे जा रही थी, जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हो, और रोज़ारियो उन्हें देखकर डर रही थी। उसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि रोज़ारियो अब बड़ी हो गई है और वो एक काफ़ी बड़ी स्टॉक ब्रोकर बन गई है और उसने अपना एक बढ़िया लाइफस्टाइल रखा हुआ है। आज के दिन रोज़ारियो को उसकी नानी का कॉल बार बार आ रहा था, जिसे वो बार बार इग्नोर कर रही थी। रेडी वगैरह होकर रोज़ारियो अपने काम के लिए निकल जाती है और उसे उसका ड्राइवर छोड़ देता है। ऑफिस पहुंचकर रोज़ारियो अपना काम करने लगती है और वह न्यूज़ में देखती है कि आज काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने के चांसेस हैं और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही थी। उसकी नानी का कॉल फिर से आ रहा था, जिसे वो फिर से इग्नोर करती है। काम खत्म करके शाम को रोज़ारियो घर के लिए निकलती है, लेकिन उसका ड्राइवर आ नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल होने के कारण वो एक बुरे ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। रोज़ारियो वेट नहीं करती और वो मेट्रो से घर जाने का सोचती है और तभी उसके पास उसकी नानी का कॉल फिर से आता है, लेकिन इस बार वो उठा लेती है। रोज़ारियो को लगता है कि उसकी नानी है, लेकिन कॉल पर कोई आदमी था जो उसे बताता है कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही और उनके पास कोई नहीं है, इसलिए उसने उन्हीं के फ़ोन से कांटेक्ट किया। ये बात सुनकर रोज़ारियो सुनसी पड़ जाती है और उसे गिल्ट हो रहा था कि सुबह से एक बार तो वो कॉल उठा लेती, क्या पता उस समय वो मुसीबत में हो। रोज़ारियो ये बात अपने डैड को बताती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन उसे समय लगेगा क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। ऑस्कर रोज़ारियो को अकेले जाने को मना करता है, लेकिन रोज़ारियो उनकी नहीं सुनती क्योंकि उसे एक तो गिल्ट था, दूसरा यही समय था अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का, इसलिए वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं सबवे में रोज़ारियो को उसकी मॉम का एक डरावना विजन दिखता है जिसमें वो बहुत बीमार है, और इसका मतलब ये भी है कि रोज़ारियो की मॉम ऑलरेडी जा चुकी हैं। फर्स्ट कम्युनियन वाले दिन के बाद रोज़ारियो सीधा आज अपने नानी के घर आई है और यह बिल्डिंग अब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और सफाई भी नहीं थी, मतलब अब कोई इस बिल्डिंग की देखरेख नहीं कर रहा था, और ऊपर से ये बिल्डिंग बड़ी अजीब सी जगह पर स्थित थी। वहाँ रोज़ारियो को वही आदमी दिखता है जिसने उसकी नानी के फ़ोन से उसे कॉल किया था और उसका नाम था मार्टी। मार्टी उसे उसकी नानी के अपार्टमेंट तक ले जाता है और तब तक मार्टी ने उसकी नानी को वहीं सोफे पर रख दिया था। रोज़ारियो नानी को देखकर थोड़ा डर रही थी और तभी मार्टी वहाँ रखी कैंडल्स को बुझा देता है क्योंकि वो अपने आप जल गई थी। मार्टी उसकी नानी को उसके हवाले करके चला जाता है और रोज़ारियो देखती है कि उसकी नानी की बॉडी की हालत बहुत अजीब सी थी और हर जगह अजीब से निशान और कट्स थे और खून तो जैसे सूख ही गया था। रोज़ारियो देखती है कि घर का हाल बहुत बुरा है और हर जगह गंदगी और खाना सड़ रहा था। मार्टी ने ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था
और वो आई भी थी, लेकिन वो रुकी नहीं और पता लगाने से उसे पता चलता है कि कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई है, इसलिए उस एम्बुलेंस को पहले वहाँ जाना है और वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगी। अब रोजारियो को वेट करना होगा और वहाँ रखी कैंडल्स फिर से अपने आप जल जाती है, जिससे वो बुझा देती है। बिल्डिंग की हालत इतनी बुरी थी कि ट्रेन गुजर रही थी तो पूरी बिल्डिंग हिल जा रही थी। तभी रोजारियो नानी के नाक के पास एक वॉर्म नोटिस करती है जो उनके अंदर से ही आया था और रोजारियो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कीड़ा रोजारियो के हाथ से उसके अंदर चला जाता है और पूरी बॉडी में रेंगने लगता है, जिसे रोजारियो जैसे तैसे अपने कान से बाहर निकालती है। रोजारियो क्लोसेट में देखती है तो वहाँ आज भी एक कपड़ा था जो खून में सना था और पीछे उसे एक खुफिया दरवाज़ा दिखता है जिसपे किसी जानवर का हेड लगा हुआ था और एक पैडलॉक भी लगा था जिसपे एक निशान बना हुआ था। तभी कोई उस अपार्टमेंट का डोर ज़ोर से नॉक करता है और वहाँ जॉन नामक आदमी होता है जो कि थोड़ा बीमार था और वो रोजारियो से अपना एयर फ्रायर मांगता है जो कभी उसकी नानी ने उससे लिया होगा। जो थोड़ा अजीब सा आदमी था क्योंकि वो घर में आने की कोशिश करता है, इसलिए रोजारियो उसे कहती है कि वो उसका एयर फ्रायर लौटा देगी और वो डोर बंद कर देती है। जो उसे कहता है कि उसका हाथ शायद जल गया है और रोजारियो देखती है कि उसके हाथ पर वैसा ही निशान बन गया है जो उस घर में जगह जगह बना हुआ था और उस कीड़े के घुसने से उसके हाथ में ऐसा निशान आ गया था। रोजारियो अपनी नानी की बॉडी पर कुछ लगा देखती है जिसमें एक की थी और वो शायद उसी पैडलॉक की थी जो क्लोसेट में खुफिया दरवाज़ा था। रोजारियो उस की से उस खुफिया दरवाजे को खोलती है और उसके पीछे एक हिडन स्पेस था जहां उसकी नानी ने काफ़ी सारे विच क्राफ्ट रखे हुए थे ब्लैक मैजिक करने के लिए। वहीं उसे उसके बचपन की फ़ोटो, उसके बाल और उसके बचपन के टूटे हुए दांत भी मिलते हैं, जिससे रोजारियो समझ जाती है कि उसकी नानी ने उसके ऊपर टोटका किया हुआ था। तभी हम उसके पीछे से किसी एंटिटी को देख पाते हैं, लेकिन रोजारियो को पता नहीं लगता। रोजारियो वहाँ से बाहर आती है और इतनी अजीब और गरीब चीज़ें देखकर वो वहाँ से जाने का सोचती है। वो एक पेपर निकाल कर उस पर लिख देती है बॉडी बेडरूम में है और वहाँ से डरकर निकल जाती है। बिल्डिंग की लाइट्स गई हुई थी और मार्टी उसे ठीक कर रहा था कि रोजारियो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहीं उसे कुछ लड़के छेड़ने भी लगते हैं, लेकिन उनसे वो जैसे तैसे बचकर निकल जाती है और सबवे पहुँचती है, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण स्टेशंस भी बंद थे। रोजारियो ऑलरेडी काफ़ी डरी हुई थी कि उसे उसकी मॉम का एक फिर से डरावना विजन आता है। रोजारियो को रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अजीब लोग भी मिलते हैं, इसलिए वो वापस अपार्टमेंट में आ जाती है। वहीं बैठकर वो वूडू और विचक्राफ्ट के बारे में सर्च करती है और रिसर्च करते हुए उसे पालो मायोम्बे के बारे में पता चलता है कि एंशिएंट समय में अफ्रीकन ट्राइब्स इस रिचुअल को करते थे डेमोनिक शक्तियों के लिए, और यही सेम प्रोसीजर रोजारियो की नानी भी करती थी। उसी में एक सिंबल दिखता है जो कि सेम उसके हाथ में बन चुका था। इसी बीच रोजारियो को उसके डैड का कॉल आता है जिसमें वो उन्हें बताती है कि वो अब उन्हें छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसकी नानी ने उस पर एक कर्ज कर दिया है जिसे उसे हटाना होगा। ऑस्कर उसे बॉडी के पास जाने को मना करता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। रोजारियो वापस अपार्टमेंट में जाती है और वहां उसे जो मिलता है जो उसके दादी के अपार्टमेंट के डोर को ज़बरदस्ती खोल रहा था क्योंकि उसे अपना एयर फ्रायर वापस चाहिए था। रोजारियो घर में जाकर उस खुफिया जगह से मटका लेकर आ रही थी कि वहाँ वही डायन आ जाती है जो उस जगह छुपी हुई थी क्योंकि उसकी नानी ने उसे वहाँ कैद किया हुआ था, और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो और कोई नहीं रोजारियो की मॉम एलेना का घोस्ट है। उसके बाद वो नेट से इस कर्ज को तोड़ने का सॉल्यूशन निकाल ही रही थी कि उसकी बैटरी डेड हो जाती है। रोजारियो घर में ही इसका सॉल्यूशन ढूंढती है तो उसे एक पुरानी बुक मिलती है जिसमें सारे रिचुअल्स के सॉल्यूशंस और प्रेयर्स थे। रोजारियो कर्ज ब्रेक करने का सॉल्यूशन ढूंढती है और उसे मिल भी जाता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिसे उसको फॉलो करना था। रोजारियो को उस मटके पर अपना और अपनी नानी का ब्लड डालना था, लेकिन उसकी नानी की बॉडी तो सूखी हुई थी, इसलिए कट्स लगाने पर उनकी बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आ रहा था। इसी बीच सडन रोजारियो का फ़ोन ऑन हो जाता है जिसमें उसकी नानी ही बोलने लगती है और वो रोजारियो से माफ़ी मांग रही थी, और इतना कहते ही बस वो फ़ोन बंद हो जाता है। तभी वहाँ वही डायन आ जाती है और डर कर रोजारियो अपनी नानी के हाथ में स्टैब कर देती है जिससे थोड़ा खून मटके पर गिर जाता है। तभी उसकी नानी की डेड बॉडी एकदम से बोल पड़ती है और वो बेड के नीचे छुप जाती है जहाँ उसे काफ़ी सारे डरावने हाथ पकड़ने लगते हैं। तभी बेड से वही डायन आती है और वो रोजारियो पर वॉमिट कर देती है।
वहाँ फिर से जो नॉक करता है अपने एयर फ्रायर के लिए, लेकिन रोजारियो उसे जाने को कहती है और वो उसे कहती है कि उसकी नानी मैक्सिकन थी और उसे एयर फ्रायर की नीड नहीं थी, तो एयर फ्रायर यहाँ नहीं है। जिस पे जो उसे कहता है कि तुम अपनी नानी को इतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। इस बात पर रोजारियो डोर खोलती है और जो उसे बताता है कि उसकी नानी उसके बारे में बातें किया करती थी। जो उसे बताता है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती थी और वह हमेशा प्रे करती थी कि तुमको जो भी चाहिए वो तुमको मिले, और हर दिन रोजारियो के लिए वो प्रे करती थी। तभी आज के समय में उसके पास सब कुछ है। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा, और वो सब उसकी नानी की प्रेयर्स की वजह से है। इस बात से रोजारियो समझ जाती है कि उसकी नानी उससे नफरत नहीं करती थी, तो वो उसे कर्ज नहीं दे सकती। असल में उसकी नानी ने डीमन से विश मांगी थी, डील नहीं, कोबायेंडे नामक डीमन से। वुडू डॉल से उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि कोबायांडे वापस आता है जब उसकी डील पूरी हो जाती है, और वो उसे लेने आता है जिसका ड्रीम पूरा हुआ है, और वो सुबह होने से पहले उसे मार के अपने साथ ले जाएगा। वो डायन जो थी वही कोबायांडा थी जो रोजारियो को लेने आई थी। रोजारियो को ये डील ब्रेक करनी होगी जिसके इंस्ट्रक्शन बुक में थे, और वो ये रिचुअल करने ही लगती है कि वहाँ एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं मार्टी के साथ नानी की बॉडी को कलेक्ट करने। रोजारियो फटाफट नानी की बॉडी को उसी खुफिया जगह पर छुपा देती है ताकि वो बॉडी को ना ले जाए, नहीं तो वो रिचुअल नहीं कर पाएगी। मार्टी घर का डोर खोलता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, और एम्बुलेंस वालों को लगता है कि मार्टी उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मार्टी कंफ्यूज था कि आखिर वो दोनों कहाँ गए। उनके जाते ही कोबायांडे रोजारियो को हार्म करने लगती है। वो देखती है कि उसकी नानी की डेड बॉडी वहाँ नहीं है, और वो उन्हें हर जगह ढूंढने लगती है, और हम देखते हैं कि वो तो सीलिंग से चिपकी हुई है। रोजारियो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है और वो उसी के ऊपर गिर जाती है। रोजारियो की बॉडी को लेकर फिर से रिचुअल शुरू करती है कि रोजारियो को उसकी मॉम एलेना दिखाई देती है, जिन्हें देखकर रोजारियो इमोशनल हो जाती है। रोजारियो उनको सॉरी कहती है कि उसने उन्हें और नानी को साइड कर दिया क्योंकि वो आगे बढ़ सके, लेकिन उसे बीच बीच में उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो कभी नहीं मिली। एलेना उसे कहती है कि उसमें कोई गलती नहीं है, उसके माता पिता की है कि वो साथ में नहीं रहे। तभी एलेना उठ के रोजारियो के पीछे चली जाती है, और रोजारियो को एलेना का हाथ दिखता है, लेकिन वो हाथ कोबायांडे का था, और रोजारियो समझ जाती है कि डीमन उसके पीछे है। रोजारियो जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और कोबायांडे उसका पीछा करता है। कोबायांडे उसे एक विजन दिखाता है जिसमें एलेना, उसके डैड और उसकी नानी इमिग्रेंट्स हैं, और वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें ऑस्कर और उसकी नानी तो बॉर्डर पार कर लेते हैं, लेकिन एलेना फंस जाती है। और वहीं एक वूडो हुआ था जिसके चंगुल में एलेना आ जाती है, इसलिए कोबायांडे ने उसे पोजेस्ट कर लिया था, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती थी। रोजारियो खुद को कोबायांडे से छुड़ाती है और फटाफट मंत्र शुरू करती है, जिससे कोबायांडे वापस उसकी नानी की बॉडी में घुस जाता है क्योंकि वो वहीं से आया था। रोजारियो बेहोश हो जाती है और अगली सुबह ऑस्कर वहां आता है और रोजारियो को संभालता है। ऑस्कर सबसे पहले डेड बॉडी को एम्बुलेंस के थ्रू वहां से भेजता है, और सफाई करते हुए रोजारियो अपने फर्स्ट कम्युनियन की फोटोज को देख रही थी कि उसे ऑस्कर का हाथ पर ब्लड लगा दिखता है। रोजारियो को शक हो जाता है कि ऑस्कर भी इस वूडू में इन्वॉल्व है, और ऑस्कर उसी खुफिया जगह पर बैठा हुआ था। ऑस्कर रोजारियो को बताता है कि फर्स्ट कम्युनियन वाले दिन उसने भी एक रिचुअल किया तुम्हारी खुशी के लिए, कि तुमको वो सब मिले जो उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो भी अपना ब्लड देता है। यह करते हुए नानी उसे देख लेती है और ऑस्कर को वहाँ से भगा देती है। नानी उस रिचुअल को ठीक करती है क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो कोबायांडे आ जाएगा, लेकिन शायद नानी वो रिचुअल को ठीक से नहीं कर पाई, जिसका परिणाम यह है कि कोबायांडे कभी भी किसी भी फैमिली मेम्बर को पोजेस्ट कर सकता। ऑस्कर भी कोबायांडे से पोजेस्ट था, इसलिए वो रोजारियो को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे मारने की भी, लेकिन समय रहते जो वहां आ जाता है और अपने एयर फ्रायर से ऑस्कर को हार्म करता है, जो अब कोबायांडे था। कोबायांडे जो को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन तोड़ के उसे भी मार देता है। रोजारियो कोबायांडे को धक्का दे देती है और वो सीधा मटके पर गिरता है, इसमें से कुछ नुकीली स्टिक्स उसमें स्टैब हो जाती हैं और ऑस्कर वहीं दम तोड़ देता है। रोजारियो को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन खतरा टला या नहीं ये उसे अभी नहीं पता। फिर 6 महीने बीत जाते हैं और रोजारियो लक्ष्मी चिट फंड खोल लेती है, और उसने अपनी फैमिली की फ़ोटो वहाँ लगाई हुई थी जिन्हें वो देखती रहती थी, और तभी उसे बहुत बुरी खांसी होने लगती है और कोबायांडे का हाथ उसके मुंह से निकलता है, जिसका मतलब ये था कि अब रोजारियो उससे पोजेस्ड है और वो रिचुअल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब मेकर्स ने ऐसा इसलिए दिखाया होगा इस फिल्म का सेकंड पार्ट आए शायद,
बाकी ये फिल्म सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, मुझे इसमें और कुछ समझाना नहीं है। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताएं, और ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे अब बताएं। मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।